हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अंडा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ जो मैंने स्पेशल बॉटनी का वीडियो अपलोड किया था, स्ट्रैटेजी बुक, वो उसके बाद एक कमेंट आया था कि आप जीके जीएस का कुछ जो 40 नंबर के आते हैं उसके आप कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए, कैसे हो सकते हैं, क्या बुक लिस्ट क्या हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, पर उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। ओके, तो आते हैं हम अपने मुद्दे पे, अपने टॉपिक पे। क्या आज का वीडियो है और क्या हम इसमें आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, तो आपका बीपीएससी टीआरई का जो पेपर होता है ना बच्चे, वो आता है 150 मार्क्स का। आपका जो लैंग्वेज पेपर छोड़ के 30 मार्क्स आपको 120 नंबर का होता है, जिसमें से आपका मेन सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी के लिए वो आता है 80 नंबर का, 80 मार्क्स का। और प्लस 40 नंबर को आपको जनरल चीज़ें करनी होती हैं। 40 नंबर, 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो वो चीज़ें आपको अपना प्रिपेयर करके चलना है, अपना मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो सबको आता है, सब उस कंपटीशन में है। पर कहीं ना कहीं डिसाइड आपका ये जो जनरल पेपर होता है ना 40 मार्क्स, वो करता है, ठीक है। तो आपको मेरिट में अच्छा स्थान दिलाएगा आपका ये 40 नंबर, या आपको कट ऑफ में लाएगा आपका ये 40 नंबर। तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, जिसमें आपके 5 फिक्स एक पोर्शन होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। करंट अफेयर होता है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। तो ये एक फिक्स एरिया है जहाँ से आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट चीज़ आप करिए, आप साइंस और ज्योग्राफी के लिए अपनी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस और ज्योग्राफी के लिए, जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी और साइंस और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करनी है। जी हाँ, अगर आपको टाइम है, आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होने जा रहा है, तो इस केस में आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आप वो लीजिए। और जनरल जो मतलब जीके जीएस के लिए एक कंपाइल बुक आती है, सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल की। वो मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है, आप उसको देखिएगा। वो कैसी बुक है आपको दिखेगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बुक है, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ से क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसमें भी, और जो साइंस का पोर्शन है ना उसको अच्छे से करना है। उसमें ईवीएस भी है। बाकी बॉटनी जूलॉजी वाले का ईवीएस पार्ट जो आता है ना, साइंस 8 नंबर का, 8 में 4 नंबर आपको जूलॉजी से पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग है कि जूलॉजी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आने हैं, ठीक है। आने हैं 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बाकी 8 नंबर से आपके जूलॉजी बॉटनी से आते हैं, ठीक है। तो बायो से ज़्यादा आजकल ट्रेंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन का ये एरिया है ना, वो देखते हुए चलना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी एडुटेरिया 2 बुक मैंने बताई है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, इस कहीं बाहर नहीं जाएगा। और 40 में से 30 से 35 मान के आप चलिए। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं 40 करना है, या फिर अगर आप 30 कर लेते हैं इट्स एनफ, बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है 35 और 40 वो कर ले जा रहा है, 36 37 कर ले जा रहा है, तो ये एक अतिशयोक्ति होगी, इतना कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर आपका 30 नंबर आता है तो दैट्स इनफ। 35 नंबर कोई नॉर्मली नहीं, मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। 35 नंबर बहुत ज़्यादा है 40 में से। तो आपको 30 और 35 के बीच में मान के चलना है, इतना अगर आप करते हैं तो आप सेफ़ है। प्लस आप सब्जेक्ट अपना अच्छा ही करेंगे। तो ये सब मैथ्स आपका जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई सीआई हो गया, मेंसुरेशन का बेसिक हो गया, कि आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब पे डालिए और एक प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी अगर आप मतलब कि आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप यूट्यूब पे हिस्ट्री का एक टॉपिक डालिए, आईएनएम डालिए, आईएनएम से क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगी एक शशि शरण सर द ऑफिसर्स अकेडमी, और दानिश सर टीचिंग परीक्षा से, ये दोनों हिस्ट्री आपको बहुत अच्छा कराएंगे। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कहीं नहीं छूटेगा अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है। बाकी आपका साठ संग्रह एक बुक मैंने बताई, महेश कुमार वर्णवाल। दूसरी लूसेंट की, उसको आप पढ़िए। तीसरी लूसेंट की जो प्रैक्टिस बुक आती है मोटी सी, उसको आप टॉपिक वाइज करिए। पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर आप डीपली करते हैं, पर आपको अच्छे तरीके से पूरा मन दिमाग दिल लगा के करना है, नहीं तो फिर यही बोलेंगे मैम ने बोला था आया नहीं। और
फिर आपको रही बात बिहार का पोर्शन, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिहार से एक दो क्वेश्चन उसमें रिलेट करके आ जाएंगे। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे उत्पादन होता है, ये ज्योग्राफी का हो गया। हिस्ट्री का हो गया कुंवर सिंह कहाँ के थे, या कुंवर सिंह बिहार में कहाँ से रिलेट करते थे। ऐसे क्वेश्चंस आपके बिहार के आ जाएंगे। सबसे पहले राजकुमार शुक्ल जो है वो बिहार में कहाँ से थे, ये सब सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये स्पेशली आप बिहार बोल दीजिए या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी बोल दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको महेश कुमार वर्णवाल की सार संग्रह लूसेंट और लूसेंट की वस्तुनिष्ठ वाली बुक पढ़नी है। और करंट अफेयर का मैंने दे दिया, मैथ्स का दे दिया। बाकी मार्केट में उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बुक आई हो वो ले लीजिए आप और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस एवरीथिंग इज़ रस्ट। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप इस पैटर्न पे चलेंगे तो ऐसी कुछ बातें थी जो मैंने शेयर की आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिए, मैं उस पर डाउट क्लियर करूँगी आपके। यही सब बातें थी, इतने आप अगर पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। हाँ, एनसीईआरटी में बोलूँगी साइंस और ज्योग्राफी के लिए कर लीजिए। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के।